हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम वन ऑफ द लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के कॉपीज़ को देखेंगे और ये कुछ ऐसे टॉपर्स हैं। दीज टॉपर्स हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस 3। तो जीएस 3 की कॉपीज़ हम देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है? सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स एड्रेसिंग इंडियाज वाटर नीड्स, बट द इश्यूज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी स्टिल वारंट प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशन डिस्कस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी इसमें आपको परेशान नहीं होना है। इनिशिएटिव्स पूछा गया, सबसे पहले क्या करोगे? लिस्ट आउट कर दो इनिशिएटिव्स को। व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। जैसे आपने लिस्ट किया, अगला क्वेश्चन आएगा व्हाई एंड वेयर या फिर हाउ दे फेल्ड। जैसे फेलियर की बात आएगी वैसे फेलियर एग्री कर लिया यहाँ पे कि इशू अभी भी है। और इशू क्यों है? क्योंकि ये इनिशिएटिव्स फेल हो गए। तो फेलियर को एग्री कर लिया क्वेश्चन के अंदर ही। इसके बाद इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई अटेंशन इज रिक्वायर्ड या फिर व्हाई इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो कुछ पॉइंट्स आप रख सकते हो एंड देन हाउ कैन इट बी सॉल्व, उसका वे फॉरवर्ड, उसका वे हेड, उसका रिजोल्यूशन आप मेंशन करोगे। ये कुछ हेडिंग्स हो सकती है, ये कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। फोकस एरिया क्या होगा? वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी, ये दोनों फोकस एरिया में होंगे। देखते हैं कैसे टॉपर्स ने अप्रोच किया। तो पहली टॉपर है हमारे पास रूहानी, रैंक 5 2023 की। इनके मार्क्स 120 आए हैं जीएस 3 में, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। बहुत अच्छे मार्क्स है 120 अगर जीएस 3 में आ रहा है। ऑन एवरेज देखा जाए तो 100 के आसपास इसमें मार्क्स मिलते हैं लोगों को। तो एक बहुत अच्छा स्कोर है ये। इनकी अप्रोच देखिए, बेसिक सा इंट्रो है। इंडिया की वाटर नीड्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इनिशिएटिव्स मेंशन कर दिए कुछ। उसके बाद प्रॉब्लम है वो एग्री किया इन्होंने, क्यों रिक्वायर्ड इंटरवेंशन वो बताया, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, और कैसे उन इंटरवेंशन से सॉल्यूशन निकलेगा वो। और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड हो गया। ये इनका स्ट्रक्चर है। दूसरे टॉपर की कॉपी अगर देख लिया जाए, इनके 104 मार्क्स है। ये भी अच्छे मार्क्स है, क्योंकि 90 to 100 आप देखते हो जीएस 3 में मार्क्स मिलते हैं टॉपर्स को। टॉपर है ऐश्वर्यम प्रजापति, रैंक 10 2023 की। सेम क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन थोड़ा स्ट्रेच कर दिया इन्होंने, अननेसेसरी स्ट्रेच दिख रहा है यहाँ पे। ग्राउंड वाटर लेवल ये सब मेंशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। वैसे इंट्रो ठीक है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करें, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हो और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये आपको अवॉइड करना है। फिर पहली हेडिंग आ गई इनिशिएटिव्स क्या है, फिर कुछ इनिशिएटिव्स आ गए। इसके बाद सेकंड हेडिंग आ गई, इशू अभी भी है और उसके रीजंस क्या है। रीजंस यहाँ पे आ गए। सॉल्यूशन क्या है वो इन्होंने मेंशन नहीं किया, एक पार्ट कंप्लीटली मिसिंग आपको दिख रहा है। और फिर यहाँ पे फाइनली कंक्लूड हो गया। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से ही आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर बेटर है इस वाले से। साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया इन्होंने? टू एड्रेस इंडियाज वाटर नीड्स गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स। देखते हैं कौन से इनिशिएटिव्स है। जल जीवन मिशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टैप्स। सेकंड, स्वच्छ भारत मिशन फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट। फिर है अटल भूजल योजना फॉर ग्राउंड वाटर। निर्मल गंगा फॉर गंगा पॉल्यूशन फ्री। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं और उसका रीजन भी यहाँ पे इन्होंने लिस्ट कर दिया। दूसरे टॉपर का अगर देखोगे, इंट्रोडक्शन स्ट्रेच हो गया, डिपेंडेंस ऑन मानसून दिखा दिया, वाटर स्कैरसिटी इसकी वजह से वो दिखा दिया, अनसर्टेन पैटर्न है मानसून का वो दिखा दिया, इरेटिक मानसून दिखता है, वो सारी चीज़ें। और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिप्लीट हो रहा है, वो भी एक रीज़न है। इसकी वजह से इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है और ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इंट्रो थोड़ा स्ट्रेच हुआ है। इस इंट्रो के साथ भी जा सकते हो, जो कि डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है डिमांड को। इनिशिएटिव्स कौन से हैं? सीजीडब्ल्यूसी हमारे पास, टू मैप एंड कंजर्व सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर। नेशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, कैच द रेन टू कंजर्व एंड टैप रेन वाटर। फिर अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर के लिए। एंड पानी संसद है, अरवरी पानी संसद। ये एक आपको जोहाड़ में दिखता है, अलवर रीजन में। और एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लेवल पे एक इनिशिएटिव कह लो इसको, वो लिया गया। तो ये कुछ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, नमामि गंगे टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा। ये कुछ इनिशिएटिव्स इनकी तरफ से। अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे, दोनों का प्रेजेंटेशन देखोगे, लेफ्ट साइड का जो प्रेजेंटेशन है इज फार बेटर देन राइट साइड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर कट टू कट मेंशन किया इनिशिएटिव, और यहाँ पे उसको जो है लिंक कर दिया। अगला फिर से उसी तरह, फिर ब्रैकेट में लिंक कर दिया किस लिए ये किया गया। फिर इसी तरह ये है और यहाँ पे ये फॉलो होता हुआ यहाँ तक आया। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे वो मिक्स हो गया, किया सेम है उन्होंने। यहाँ पे सेम वही चीज़ आपको फॉलो होती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ का स्ट्रक्चर बेटर दिख रहा है आपको। इनिशिएटिव्स मेंशन है, प्रॉब्लम्स है, इनिशिएटिव्स मेंशन है, प्रॉब्लम्स है। तो ये स्ट्रक्चर बेटर है इस वाले से। इसके बाद फिर देखते हैं क्या इन्होंने किया। डिस्पाइट दीज इनिशिएटिव्स, वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर क्वालिटी का इशू है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। वाटर क्वालिटी और वाटर अवेलेबिलिटी वाला इशू, तो यहाँ पे इन्होंने इससे एग्री किया। और प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि फिर से यहाँ पे लिखा हुआ था, उसी को इन्होंने यूज़ किया। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अभी देखते हैं। दूसरी साइड अगर देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अगली हेडिंग बनाई है, इश्यूज स्टिल परसिस्ट एंड उसके रीजंस क्या है। तो ये इनकी हेडिंग है, अभी देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशन की बात की, वाई इज इट रिक्वायर्ड। सबसे पहला पॉइंट है टू इंश्योर वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, टू इंश्योर
availability for agriculture and commercial needs, to solve interstate disputes, for river interlinking projects, to augment groundwater, for wastewater treatment, and to enhance water quality testing. ये कुछ रिक्वायरमेंट है वाटर क्वालिटी और वाटर अवेलेबिलिटी को फोकस करने की, वहाँ पे इंटरवेंशन करने की। इसके बाद इंटरवेंशंस नीडेड है, यानी कि रिजोल्यूशन की बात हो रही है, ये वे फॉरवर्ड कह सकते हो इसको आप। इसको देखने से पहले यहाँ पे इनकी इस वाली हेडिंग को देख लेते हैं। इश्यूज क्यों है? स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी है, लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, बजट एंड फाइनेंशियल रीजंस है, लो ऑपरेशन कैपेसिटी है, नेचुरल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, जिसमें कुछ अनइवन रेनफॉल है, डिले इन रेनफॉल है, दोनों एक ही चीज़ है वैसे, और नेचुरल जो डिजास्टर्स है वो है, जिसमें स्टॉर्म्स वगैरह इन्होंने मेंशन किया, फ्लैश फ्लड्स हो गए, ग्लेशियर मेल्टिंग, ये सब भी रीज़न है। इसके बाद है फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, लॉस ऑफ नेचुरल एक्विफर्स, फिर इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है, जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने मेंशन किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इन्होंने मेंशन किया। ये कुछ रीजंस है। इसका सॉल्यूशन कहाँ पे? ठीक है, रीजंस तो पता लग गए, सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड था। तो ये पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, और सुजलम कैंपेन की बात करके इन्होंने कंक्लूड किया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, और उससे हम सस्टेनेबल वाटर पॉलिसी बना सकते हैं। इस साइड आप देखोगे इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड की बात हो रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए फॉर ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर इंटरलिंकिंग चाहिए फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, और जो भी हमारी नीड्स है वाटर नीड्स, तो वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, प्लस वाटर क्वालिटी भी ये इंप्रूव करेगा, तो वो भी कह सकते हो। उसके बाद पानी समितिस का मेंशन किया, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। किस लिए? टू कैरी आउट वाटर क्वालिटी चेक्स। फिर है टू इनहेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज लाइक CWC एंड CWGC, और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड किया। ये कुछ सॉल्यूशन दिया इन्होंने, कुछ सजेशंस दिए, और ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मेंशन है, और एफर्ट्स चाहिए किस डायरेक्शन में? टू स्ट्रेंथन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। यहाँ पे थोड़ा इंटरवेंशन चाहिए हमें, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फोकस की, और इस तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया। ये दोनों टॉपर्स का आंसर है। अब आप बेटर जज कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना अपनी आंसर राइटिंग में। मेरा सजेशन होगा जो लेफ्ट साइड है, रैंक 5 का स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा बेटर है, वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, और बेटर एड्रेस कर रहा है क्वेश्चंस की डिमांड को। तो कुछ इस तरीके से आप GS3 के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। इन केस इन वीडियो से भी आपकी हेल्प नहीं हो रही है, इसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है आंसर राइटिंग में, मेरा सजेशन होगा आंसर राइटिंग का कोर्स ज़रूर से चेकआउट करो, टीम से कॉन्टैक्ट करो, उनसे डेमो लेक्चर्स मांग लो, वो डेमो लेक्चर्स दे देंगे, उनको देखो, स्ट्रक्चर को समझो। अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप एनरोल कर सकते हो, और पूरा वो कोर्स जो है उसको फॉलो करके अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। एंड फाइनली, फॉर अ लिमिटेड टाइम, you can grab it for just ₹999. So don't miss out. This offer is only valid before the price goes up.